इस बार जो शादियां हैं वो हमारे यहाँ 6 शादियां हो रही हैं। पिछली बार जो थी हमारे यहाँ 3 शादियां हुई थी। ये डीजे जो फजूल खर्ची जो करते हैं उसको बचा के किसी गरीब बच्ची की शादी में इस्तेमाल करा दें तो उसका उनको सवाब भी मिलेगा। मैं बरेली के आवाम के उन सरमायादार लोगों से और उनसे जिनके पास ज़कात का लाखों रुपया बनता है, उन लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझसे ना जुड़ें, बल्कि इन गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम आप अपने घर से कराएं, अपने हाल से कराएं तो बेहतर होगा। अगर उनको परेशानी आती है कि साहब शादियां ढूंढने में परेशानी होगी तो वो हमसे राब्ता कायम करें, हम इंशाल्लाह उनका वो काम भी करा देंगे। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हज़रत शादाना वली साहब की मज़ार पर हैं। एक अच्छा काम 5 नवंबर को यहाँ होने जा रहा है। गरीब बच्चियों की सामूहिक शादियाँ होंगी। उसमें किस तरह के इंतज़ाम रहेंगे, पिछली बार कितनी शादियाँ हुई थी, इस बार कितनी कराई जा रही हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, हम जानेंगे। शादाना वली दरगाह के मुतवल्ली हमारे साथ अब्दुल वाजिद खां बब्बू हैं। इस बार जो शादियाँ कर रहे हैं आप, वो कितनी हैं? इस बार जो शादियां हैं वो हमारे यहाँ 6 शादियां हो रही हैं। पिछली बार जो थी हमारे यहाँ 3 शादियां हुई थी। इस बार जो शादियों का इंतज़ाम है वो दरगाह के अंदर बैठने का, उनके निकाह का इंतज़ाम जो है वह दरगाह और मस्जिद के अंदर किया जाएगा, क्योंकि निकाह जो है अगर मस्जिद के अंदर किया जाए तो बेहतर है। इसलिए हम लोगों ने सोचा ये है कि ये मस्जिद में ही किया जाए निकाह। दूसरा, खाने का इंतज़ाम जो है हम उनका एक शादी हाल है उसके अंदर कर रहे हैं। इसमें हम उन गरीब बच्चियों और बच्चों को वो चीज़ें देते हैं जो कि उनको ज़रूरत की हैं। ज़रूरत की सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं, जिससे कि किसी को ये महसूस ना हो सके कि हम जो है गरीब थे इसलिए हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाई। माशाल्लाह उनको जो है फ्रिज से लेके वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, बेड, सिलेंडर और खाने पीने के सामान की चीज़ें, बर्तन, लैब, गद्दा, सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। और साथ में हम जो है ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस काम को जो है, कुछ लोगों का मेरे पास ऑप्शन आया है कि इसको जो है शादी हाल में किया जाए, तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अभी से ये ऑप्शन दे दिया है कि अगली बार जो है इसको शादी हाल में किया जाएगा प्रोग्राम को, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह से गरीब लड़कियों की शादियाँ कराई जा सकें? वसीम भाई, ऐसा है, हमारे पास दरगाह पर कोई ना कोई रोज़ दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आता है कि साहब हमारी बच्ची की शादी है, हमारे पास सामान का इंतज़ाम नहीं है या खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो उसमें चुट-पुट करके हम जो देते थे तो उससे उनका भला हो पाता था या नहीं हो पाता था, उसमें हमें सही पता नहीं लग पाता था। तो सोचा ये क्यों ना कि ये जो है चुट-पुट का काम ख़त्म करके यहाँ इज्तिमाई निकाह कराया जाए। तो उस बात को देखते हुए इज्तिमाई निकाह करने की बात समझ में आई और वो हमने पिछले साल से इसको शुरू किया। ये प्रोग्राम हम सालाना उर्स के बाद करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। पिछले साल आपने 3 कराई थी, इस बार उससे दुगनी हो रही है। अब अल्लाह ने आपको एकदम दुगना करने का कर दिया, तो ये क्या, जो पिछली बार निकाह हुए थे उसको लोगों ने देखा तो उससे ये जज्बा लोगों में पैदा हुआ कि हम इस तरह से कर सकते हैं, या क्या वजह है? देखिए, देखने के बाद आदमी में एक उमंग बढ़ती है कि इन्होंने जब ऐसी काम किया है तो एक अच्छा काम किया था, उसमें उनको दान दहेज में सारी चीज़ें दी गई थी, तो लोगों ने देखा था, उसको देखते हुए लोग आगे बढ़े शादी करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी आदमी को अपने से नीचा नहीं समझते, जो भी है वो हमसे बड़ा है, हम उसको अपना बड़ा समझते हैं। इस वजह से आदमी जो है हमसे जुड़ा और उन्होंने जो है इस बार हमारे पास 6 शादियों का ऑफ़र आया। ये बच्चियाँ दुआ दे के गई थी कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया, उनकी दुआएं कबूल हो गई। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ साहब कि ये दुआएं कबूल तो उन लोगों की हुई, इसमें किसी तरह का कोई चंदा नहीं लिया जाता है। हम 3 आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। पहले हमारे हफीज़ साहब हैं, दूसरा हमारे गुड्डू भाई हैं और तीसरा मैं हूँ जो कि इसमें जुड़े हुए हैं। कहा गया है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो गरीबों का भी ख्याल रखें, ये तो आप बहुत बड़े पैमाने पर करा सकते हैं। मैं साहब बिल्कुल कराने के लिए तैयार हूँ, मगर मैंने अभी तक किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की है कि साहब आप हमारे साथ आइए, हमसे जुड़िए, हमें इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। मैं बरेली के आवाम के उन सरमायादार लोगों से और उनसे जिनके पास ज़कात का लाखों रुपया बनता है, उन लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझसे ना जुड़ें, बल्कि इन गरीब बच्चियों की शादी का इंतज़ाम आप अपने घर से कराएं, अपने हाल से कराएं तो बेहतर होगा।
क्योंकि हमारे माशरे में गरीबी की वजह से लड़कियां बैठी हुई हैं, दान दहेज इतना देने लगे हैं लोग कि उनको जो है अपनी बच्चियों की शादी करने में दुश्वारियां आती हैं। तो दिखावा मत कीजिए कि 51 बकरे आपने कुर्बान किए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो 51 बकरों की जगह आप उनको जो है 2-4 बकरे करने के बाद उस पैसे को उठा के किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा देते तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता। हज के लिए मैं एक बार जाऊँ, मुझे तमन्ना है मैं हो ही जाऊँ, मगर मैं उसको बार बार रिपीट करूं कि साहब मैं बार बार हज पे जाऊं, तो वो पैसा जो है मैं उस पैसे को रोक कर अगर उन बच्चियों की शादी कराऊंगा तो मुझे उम्मीद ये है कि परवरदिगार मेरी उस बात को ज़रूर सुनेगा और उस बात को वो मानेगा कि हाँ ये बच्चियों की शादी जो कराई इसका भी सवाब उनको उसी हज के बराबर मिलेगा। आप बता रहे हैं बहुत गरीब बच्चियां हैं, तो आपके जो अभी जो टच में होंगी, जैसे आप 6 की शादी करा रहे हैं, और भी बहुत सी हैं कि जिन लोगों ने कहा है कि हमारी बेटियों की भी शादी करा दें। जी जी कहा है साहब, अभी भी एक ऑफर आया था मेरे पास। अभी लगातार ये लोग आते रहते हैं इसके। तो अगर समाज में ऐसे लोग जो सरमाएदार हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, वो ये जिम्मेदारी संभाल लें कि इन बच्चियों के जो घरों में बैठी हैं और रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उनकी शादियां कराना चाहें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अगर उनको परेशानी आती है कि साहब शादियां ढूंढने में परेशानी होगी तो वो हमसे राब्ता कायम करें, हम इंशाल्लाह उनका वो काम भी जो है वो करा देंगे। इस बीच में मैं आपको एक और बता दूं, मुझे अभी हमारे गुड्डू भाई जो कि हमारे यहाँ खाने का इंतज़ाम करते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत प्रेस करके 2 बच्चियों की शादी का जो है इंतज़ाम अपने यहाँ करने को कहा है कि साहब 4 आप अपने यहाँ से करिए, 2 बच्चियाँ मुझे दे दिए, मैं अपने घर से अपने वहाँ पर जो है उन बच्चियों की शादी जैसे घरों से की जाती वैसी करना चाहता हूँ। तो इस पर भी विचार हो रहा है और उनको जो है इंशाल्लाह 2 बच्चियों को हम उनके यहाँ देंगे। ये तिलियापुर से प्रोग्राम वो कराएंगे, उससे जो गांव के लोग हैं वहाँ के उन लोगों को ये महसूस होगा कि यहाँ पर जो है घरेलू तरह से शादियाँ हुई हैं, तो वो लोग उससे जुड़ेंगे और हमारे गुड्डू भाई जो है वो उसका पूरा बेटियों की तरह वो अपनी शादियाँ कराएंगे। उससे जो है हमें उम्मीद ये है कि उनके यहाँ और लोग जुड़ेंगे और गुड्डू भाई उन सब बच्चियों का शादी का इंतज़ाम पूरा अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। बब्बू भाई, एक चीज़ देखने में आ रही है कि दरगाह हज़रत की सजादा नशीन एहसन मियाँ भी इस बात को लेकर कह चुके हैं कि शादी में फिजूल खर्ची बंद करें, डीजे नाच गाना और ये सब, और जो इस्लामी तरीक़ा है जो कहा गया है कि निकाह आसान बनाइए, क्या तरीक़ा हो सकता है ऐसा कि जिससे लोग वापस इस पे आ जाएं कि जिस तरह से इस्लाम कहता है उस तरह से अपनी शादियां करने लगें, और जो उनका हक़ बनता है कि जो गरीबों के साथ साफ़ कह दिया गया है शरीयत में कि अगर आपको अल्लाह ने दिया है, मालदार हैं, तो उसमें गरीबों का भी ख्याल रखें। तो आपके जहन में क्या ऐसा तरीक़ा है कि वो लोग इस रास्ते पर आ सकते हैं? देखिए साहब, इसमें तो अल्लाह ही उनको ऐसी कोई समझ दे जिससे कि वो इस बात को समझें कि हम ये डीजे जो फजूल खर्ची जो करते हैं उसको बचा के किसी गरीब बच्ची की शादी में इस्तेमाल करा दें तो उसका उनको सवाब भी मिलेगा। अब रह जाता है सवाल कि हम अपने आप को कैसे उस माहौल में लाएं। उस माहौल में लाने के लिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये है कि साहब मैं बड़ा हूँ तो मैं अपने स्टेटस से और ऊंचा काम करूँ, तो इस स्टेटस को ना देख के हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने से जो है हम इंशाल्लाह इनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना रुतबा दिखाने के लिए शादी में ज़्यादा खर्च करते हैं। बेशक, बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी ये देखता है कि आपने जो है अपनी बेटी की शादी में 10 रंग का खाना किया था तो मैं 15 रंग का करूँगा, वो दूसरा कहता है मैं 20 रंग का करूँगा, उसके साथ में उसने डीजे ये सा लाया था मैं वो सा डीजे लाऊंगा, इसने सजावट इतनी करी थी मैं इतनी करूँगा। अगर ये बराबरी वाली बात, ऊंच नीच वाली बात ख़त्म हो जाए तो मुझे उम्मीद ये है कि ये चीज़ जो है सही हो सकती है। लेकिन इसमें वो लोग भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना कि जो मेहमान बनकर वहाँ जाते हैं और ये सब देखते रहते हैं। देखिए, मेहमान बनकर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हमने अपनी तहजीब को ख़त्म कर दिया। हम खड़े होकर स्टैंडिंग में खाना खाते हैं। आज साइंस ये कहता है कि आप बैठ के पानी पिए और खाना खाइए, मगर हम लोग उस तहजीब से अलग हो गए। हमारा काम हो गया कि साहब स्टैंडर्ड होगा खड़े होके, बैठाल के अगर हम खिलाते हैं तो बोले साहब उन्होंने बैठाल के खिलाया खाना, उसमें जो है मज़ा नहीं आया। तो ये बातें जो हैं ये हम लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हमें तो एक दस्तरखान पे बैठ के जो है जो पहले होता था उस तरह से अगर हम करने लगें तो इंशाल्लाह ये शादियां भी आसान हो जाएंगी और जो गरीब बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं मुँह ताकती रहती हैं उनके लिए भी ये बाइस बरकत बनेगी। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये कि जो खुद को मुसलमान कहते हैं और शरीयत का भी पास रखते हैं कि हम तो शरीयत को मानते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसी शादियों में कि जहाँ
गैर शरई काम हो रहे हों या गैर शरई तरीके से खाना खिलाया जा रहा हो, वो वापस आ जाए वहाँ से? बिल्कुल साहब, ये किया जा सकता है और इसके लिए मैं माजरत भी चाहूँगा। एक आध जगह मैं अपने आप को वापस भी आया हूँ, जहाँ पर खड़े होकर खाने की बात आती है। अगर बैठ के खाने की बात नहीं है तो हम लोगों को जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं या हमारे दरगाहों के लोग हैं या हमसे जो और लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि ये गलत है, तो उनको चाहिए ये कि ऐसी जगहों का बाइकाट करें। अगर कोई शादी गरीब कराना चाहता है तो वो आपसे आके पर्सनली मिले या और भी कोई तरीका हो सकता है? हमारे यहाँ शादी के लिए सिर्फ उसको एक अपना आधार कार्ड लाना होगा। आधार कार्ड के साथ में उसका एक फ़ोटो होगा। उस फ़ोटो और आधार कार्ड के ज़रिए हम उसका जो है बायोडाटा दिखवाते हैं। उसके आसपास पड़ोस में लोगों से पूछते हैं कि वो इस लायक है या नहीं है। उसके बाद उसको जो है हम शादी के लिए एग्रीड करते हैं कि ठीक है, आपके यहाँ हम शादी करा देंगे। उसमें हम उनसे सिक्योरिटी के तौर पे 5,000 रुपये जमा कराते हैं, जो कि निकाह वाले दिन उनको वापस कर दिए जाते हैं।